कभी बचा ही नहीं था। जय जिनेन्द्र बाबू जी। जय जिनेन्द्र जी साहब। मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। आचार्य कुंद कुंद द्वारा रचित समय सार का स्वाध्याय चल रहा है, जिसके टीकाकार हैं अमृत चंद्राचार्य और हिंदी टीका हिम्मत लाल शाह। तो अपन बात कर रहे थे, अभी तक हमारी जो 15 गाथाएं निकली हैं उनके माध्यम से हमने आत्मा के कुछ गुणों के बारे में पढ़ा। उसको व्यवहार नय से आत्मा को कैसे समझा जाता है, निश्चय नय क्या है, और व्यवहार नय के द्वारा ही निश्चय नय को भली प्रकार जाना जा सकता है। इस हमने विस्तार से पढ़ा। कल ये भी हमने सब पढ़ा था कि जो भी कुछ मैं अभी प्रारंभिक तैयारियां करता हूँ वो उसका उद्देश्य मात्र इतना है, अभी निश्चय नय से जो आत्मा का जो स्वरूप है उसमें स्थापित होने में तो अभी समय है, लेकिन उस आत्मा को जानने भर का जो उपदेश है जो मेरी समझ में आए उसके लिए बहुत सारी हमें व्यवस्थाएं तैयारियां करनी पड़ती है ना। जैसे मैंने आपको कल उदाहरण दिया था कि वो नरेंद्र मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा के लिए अपने आप को योग्य बनाने के लिए जो साधना कर रहे हैं वो अभी खाली योग्य बनाने के लिए ही है, प्राण प्रतिष्ठा तो बाकी। उसी प्रकार से निश्चय नय में वर्णित आत्मा को आत्मा तक पहुंचने के लिए, आत्मा का ध्यान करने के योग्य होने के लिए पहले उसके स्वरूप को समझने की योग्यता आनी चाहिए। उस स्वरूप की योग्यता के समझने के लिए ये सब नियम व्रत संयम आदि जो प्रारंभिक भूमिका में किए जाते हैं, हम सब अभी उस मुकाम पर हैं। तो उसको भली प्रकार से, और जिसे हमें लक्ष्य में लेना है, जिसके हम अंत में जिसके चिंतन में बने रहना है, जिसके स्वरूप से तन्मय होना है, उसको जानने का लक्ष्य साथ में ले करके हमें अपनी बुद्धि को प्रखर बनाना, लक्ष्य हमारे सामने होना चाहिए। तो वो लक्ष्य क्या है, वो लक्ष्य को अपन एक बार फिर से देखेंगे। और मतलब लक्ष्य का अर्थ क्या है कि आत्मा जिस रूप में है उस रूप का साक्षात्कार मुझे जिनेन्द्र देव की वाणी से हो जाए, इसके लिए मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूं। तो देखिए अपन बात करते हैं। मैं थोड़ा सा पहले से शुरू कर रहा हूँ, जो रिपीट हो जाएगा आपका रिवीजन। अपन ने ये जो पढ़ा था श्लोक, यह है ज्ञान स्वरूप आत्मा स्वरूप की प्राप्ति के इच्छुक पुरुषों को साध्य साधक भाव के भेद से दो प्रकार से एक ही नित्य सेवन करने योग्य है, उसका सेवन करो। तो क्या बोल रहे हैं, आत्मा तो ज्ञान स्वरूप एक ही है, परंतु उसका पूर्ण रूप साध्य भाव है और अपूर्ण रूप साधक भाव है। ऐसे भाव भेद से दो प्रकार से एक का ही सेवन करना चाहिए। देखो अपन क्या बात करते हैं कि 12वें गुणस्थान तक के मुनि, यानी गुणस्थानधारी तो मुनि ही होते हैं, 12वें गुणस्थान तक जीव छद्मस्त रहता है। छद्मस्त का अर्थ है कि अल्प ज्ञानी रहता है। तो वो कौन है सब, 12वें गुणस्थान तक के जीव जो साधक हैं, साधक भाव साध पूरा। हाँ, वो साधक भाव में विद्यमान है। 13वां गुणस्थान आने के बाद उनकी साध्य दशा उनको प्राप्त होती है। ठीक है। तो वो क्या बोल रहे हैं, आत्मा तो
वैसे देखा जाए तो ज्ञान स्वरूप एक ही है, परंतु उसका पूर्ण रूप साध्य भाव है। मतलब जब वो मैं उसको उसके वहां तक उसके मर्म को समझने में कामयाब हो जाऊंगा, भली प्रकार इसको समझ जाऊंगा, जो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की जो चरम परिणति है, वहां तक पहुंचने का अर्थ है केवल कि ज्ञान। मैं केवल ज्ञान, अर्थात मैं साध्य भाव में पहुंच गया। और जब तक वो दशा प्राप्त नहीं होती तो साधक भाव है। और साधक भाव की जैसे अपन ने बात करते हैं कि 1000 सीढ़ियों में से मैं कहाँ खड़ा हूँ, उस साध्य भाव में से साधक भाव में मैं कहाँ खड़ा हूँ, मुनिराज कहाँ खड़े हुए हैं, मुझसे नीचे भी कुछ लोग खड़े हैं, मुझसे ऊपर भी कुछ लोग खड़े हैं, लेकिन ये सब लगा करके हमें तो इस बात की प्रसन्नता है कि मैं भी साधक भाव में शामिल हो गया, साधकों में शामिल हो गया। ये भी कम उपलब्धि नहीं। अब दर्शन ज्ञान चारित्र रूप साधक भाव है, यह इस गाथा में कहते हैं। दर्शन ज्ञान चारित्र रूप साधक भाव है, वह इस गाथा में कहते हैं। कैसे है वो साधक भाव समझाते हैं। 16वें नंबर की गाथा है। दंशनान चरितानि सेवितव्यानि साहुना नित्यम, तानि पुनजान तिन्निवि अपाणम चेवो निश्चयदो। दर्शन ज्ञान चारित्राणि सेवितव्यानि साधुना नित्यं, तानि पुनर्जान जानीहि त्रीण्यप्यात्मनं चैव निश्यतः। हिंदी में है। दर्शन सहित नित्य ज्ञान अरु चारित्र साधु सेविये, पर ये तीनों आत्मा ही केवल जान निश्चय दृष्टि में। गाथा का अर्थ है, साधु पुरुष को, देखो ये साधु पुरुष का मैं अर्थ बताऊंगा आपको। साधु पुरुष को दर्शन ज्ञान और चारित्र सदा सेवन करने योग्य है, और उन तीनों को निश्चय नय से एक आत्मा ही जानो। हाँ, देखो इसमें जो शब्द आया है प्राकृत में और इसमें जो संस्कृत में, दोनों में साधु शब्द लाया है। साहुणा नित्यम, यहाँ भी साधुना लिखा है। फिर उसकी हिंदी टीका में उन्होंने थोड़ा और खुलासा किया है। साधुना का अर्थ क्या किया, साधु पुरुष को। ये क्यों किया, इसको लेकर के बड़ी भ्रांतियां हो गई थी लोगों को। तो लोगों ने बना लिया था कि ये समय सार तो साधुओं के पढ़ने के योग्य है, तो साधु शब्द लिखा है ना, तो उसको लेकर के बहुत लोगों में भ्रांति फैली। इसलिए कुछ लोगों ने आदेश दिया कि ये गृहस्थों को नहीं पढ़ना समय सार। फिर बाद में उसकी टीका की गई, उसकी व्याख्या की गई कि साधु ना का अर्थ है साधु स्वभाव वाले व्यक्ति। मुनियों से मतलब नहीं है, मुनियों को तो सम्यक दर्शन पहले से ही होता है, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान, तो ये तो मिथ्या दृष्टियों के लिए ही बात है। लेकिन जिनका स्वभाव साधु रूप का हो चला है, जो मुक्ति के मार्ग में बढ़ चले हैं, और जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना कर रहे हैं, ये सब उनके ऊपर लागू होता है। तो साधु ना, देखो ब्रैकेट में लिखा है, साधु पुरुष को दर्शन ज्ञान चारित्राणी, यानी दर्शन ज्ञान और चारित्र सदा सेवन करने योग्य है, और उन तीनों को निश्चय नय से एक आत्मा ही जानो। ये तीनों जो है अलग अलग करके बताए, लेकिन एक ही की व्यक्ति के हैं, एक ही आत्मा के अंदर। यह आत्मा जिस भाव से साध्य तथा साधन हो, उस भाव से ही नित्य सेवन करने योग्य है। इस प्रकार स्वयं विचार करके दूसरों को व्यवहार से प्रतिपादन करते हैं कि साधु पुरुष को दर्शन ज्ञान चारित्र सदा सेवन करने योग्य है ना। जब कोई दीक्षित होता है किसी मार्ग में, तो उसको आचार संहिता बताई जाती है कि अब तुमको क्या क्या करना है। ठीक उसी प्रकार से ग्रस्त दशा वाले जीवों को भी, जो मुक्ति के मार्ग पर चलने को उद्यत हुए हैं, उनको उनका लक्ष्य बताया जाता है। तो क्या लक्ष्य बताया, उनको बोला कि हमें दर्शन ज्ञान चारित्र को अपनाना है। सेवन करना माने उसको अपनाना है। तो कैसे अपनाना है, किंतु परमार्थ से देखा जाए तो ये तीनों एक आत्मा ही है, क्योंकि वे अन्य वस्तु नहीं किंतु आत्मा की ही पर्याय है ना। हम में से कोई भी व्यक्ति कभी उसको बोला जाए
कि भैया ये जो फला फला एक आदमी है वो तुम्हारा मित्र है। तो हम उस कुछ सोच विचार करते हैं, परीक्षणों से उसकी परीक्षा करते हैं, बहुत सारी जो संस्मरण हम याद करते हैं, हाँ इसने इसने मेरे को फला फला जगह पे बहुत मदद की थी और इस भाव से की थी, उसमें उसका कुछ स्वार्थ नहीं था। ये सारे प्रश्नों के हम लोग मंथन करते हैं, तो मंथन करने से फिर हमारी एक श्रद्धा बलवती होती है कि वास्तव में ऐसा ही है, व्यक्ति मैं ही हूँ और मैंने ही विचार किया। विचार किया मतलब ज्ञान की प्रारंभिक अवस्थाओं में से होकर गुजरा, फिर उस ज्ञान की प्रारंभिक अवस्थाओं में से एक ऐसा पॉइंट आया जब मेरा श्रद्धान जो ढुलमुल हो रहा था वो निश्चय को प्राप्त हुआ कि यस, इन लक्षणों के अंतर से के द्वारा मैं ये जान गया हूं कि वो मेरा मित्र है, ये मेरा श्रद्धान पक्का हो गया। अब उसके बाद में, अब जैसे अपन बोलते हैं कि श्रद्धा पहले की ज्ञान पहला, तो ज्ञान का प्रवाह तो निरंतर चल रहा है, लेकिन जिस ज्ञान ने इस बात को नक्की किया कि ये मेरा मित्र ही है, तभी उसी श्रद्धान के साथ वो मेरा ज्ञान की वो वाली दशा सम्यक ज्ञान कहलाए। जिसने ये निर्णय किया, ज्ञान का वो पॉइंट इसमें निर्णय हुआ, तो वो इसलिए युगपत कहते हैं कि वो एक साथ ही हुआ। क्योंकि श्रद्धान जो है, ज्ञान तो पहले से ही था, चल रहा था ज्ञान का प्रभाव, उस ज्ञान के उपयोग के द्वारा जिस समय श्रद्धान मजबूत हुआ, सही में श्रद्धान मजबूत हुआ, तो दर्शन श्रद्धा सम्यक हुई, और उस समय रहने वाला ज्ञान जिसने उस श्रद्धा को सही की ठहराया, वो ज्ञान भी सम्यक ज्ञान कहलाया। और अब मुझे वो मित्र जो है, अब मैं उसका निरंतर चिंतन करता रहता हूँ, अब मैं उसकी याद करता रहता हूँ, उससे मिलने को आतुर रहता हूँ, और ऐसा व्यवस्था करना चाहता हूँ कि हम और वो साथ रहें, सदा साथ रहें। ये जो अवस्था है वो चारित्र चारित्र की अवस्था है। तो भले वो तीनों व्यक्ति, तीनों बात जानने वाला कौन, मैं एक ही व्यक्ति हूं। मैंने ही ज्ञान की प्रारंभिक प्रक्रिया में श्रद्धान को जन्म दिया, और श्रद्धान के बाद वो मेरा ज्ञान वैसा उसी रूप में बना रहा, और अब मैं उस मित्र के साथ निरंतर बना रहने की न केवल कामना करता हूँ, बल्कि साथ में रहने भी लगता हूँ, किंचित रहने लगता हूँ। अभी संपूर्ण रूप से चारित्र नहीं आया, ये किंचित रहने लगता। और मैं ये सब करने वाला, तीनों को करने वाला मैं अकेला ही हूँ, मैं ही एकमात्र पात्र हूँ। इसलिए आत्मा को समझाया तीन तरह से है, लेकिन वो उसके अक्षुण अंग हैं, अलग अलग नहीं। इस प्रकार स्वयं विचार करके दूसरों को व्यवहार से प्रतिपादन करते हैं कि साधु पुरुष को दर्शन ज्ञान चारित्र सदा सेवन करने योग्य है। किंतु परमार्थ से देखा जाए तो यह तीनों एक आत्मा ही हैं, क्योंकि वे अन्य वस्तु नहीं किंतु आत्मा की ही पर्याय है ना, अपन ने कल पढ़ा था ये। जैसे किसी देवदत्त नामक पुरुष के ज्ञान श्रद्धान और आचरण देवदत्त के स्वभाव का उल्लंघन न करने से वे देवदत्त ही हैं, अन्य वस्तु नहीं। इसी प्रकार आत्मा में भी आत्मा के ज्ञान श्रद्धान और आचरण आत्मा के स्वभाव का उल्लंघन न करने से आत्मा ही है, अन्य वस्तु नहीं। इसलिए यह स्वयं सिद्ध होता है कि एक आत्मा ही सेवन करने योग्य है ना। मैंने आपको उदाहरण दिया था रामचंद्र जी का, कि किसी ने बोला कि भैया चलो मैं आज तुमको एक बहुत बढ़िया व्यक्ति से मिलवा रहा हूँ, जो बहुत अनुशासन वाला था, जिसको मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहते हैं, मैं उससे मिलवाता। तो ले गए एक व्यक्ति के पास और उसको दिखा दिया कि ये है वो व्यक्ति, उसका नाम रामलाल रामलाल है। ठीक है, वो देख करके आ गया। फिर दूसरा एक मित्र मिला, बोले भाई साहब आज आपको मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाता हूँ जो जिसको राजकाज करने की अनुपम क्षमता है, और वो बहुत उसके उसका निर्विकार भाव से जो राज करता है। तो ले गए, तो चलो दिखाओ, तो वो भी वहीं ले गया, रामलाल के पास ही ले गया। तीसरा व्यक्ति वो ने एक दिन कहा, मित्र ने कहा कि आपने कोई अच्छा सा दानवीर देखा है क्या, आपने कोई बहुत बड़ा शूरवीर देखा है क्या, जो दान आदि से भी गुणों से संपन्न हो और बड़ा शूरवीर हो। तो नहीं देखा। वो चलो लेके चलते हैं, वो भी वहीं ले आया।
तो रामलाल से ही मिलवा दिया। तो रामलाल में वो तीनों गुण थे ना, एक ही व्यक्ति में वो तीनों गुण थे, लेकिन तीनों व्यक्तियों को अलग अलग गुणों की उन्होंने परीक्षा की और उनको अलग अलग बखान किया। तो ठीक इसी प्रकार से ये बोल रहे हैं कि जब देवदत्त के पास गए तो देवदत्त में तीनों गुण थे, अलग नहीं थे। इसलिए अन्य वस्तु इसी प्रकार आत्मा में भी आत्मा के ज्ञान श्रद्धा और आचरण आत्मा के स्वभाव का उल्लंघन न करने से आत्मा ही है, अन्य वस्तु नहीं। इसलिए यह स्वयमेव सिद्ध होता है कि आत्मा ही सेवन करने योग्य है। और सबसे बड़ी बात तो क्या है कि जीव द्रव्य के या आत्मा के जो गुण होते हैं वो किसी और द्रव्य में नहीं पाए जाते, इसलिए उसकी किसी से उपमा भी नहीं दी जा सकती। वो ऐसे गुण है। जैसे हम स्वामी भक्ति का उदाहरण देते हैं कि स्वामी भक्ति ऐसी हो जैसे कुत्ते की होती, वफादारी होती है। ध्यान ऐसा होता है, होना चाहिए जैसे कि बगुले का ध्यान देते हैं और बताते हैं, लेकिन उसको खोटे उसमें अर्थ में दिया जाता है। तो क्या उसे बोलते हैं, काग चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च। कुत्ते जैसी नींद हो जिसमें कि कभी भी जरा सी कंकरी आवाज आती तो उठ के खड़ा हो जाता, लगता है सो तो रहा था, तुरंत उठ के खड़ा हो गया। और कौवे की चेष्टा कैसी होती है कि तुरंत तो कभी इधर देखता है, फौरन उस तरफ उसकी आंख चली जाती है। तो ये सारी जो चीजें हैं, मतलब किसी न किसी चीज की उपमा दी जा सकती है, लेकिन आत्मा की उपमा किसी पदार्थ से दी नहीं जा सकती। इसलिए भाई उसको साहब, समझाना। बात समझ में आ गई, लेकिन यहाँ पे उल्लंघन वर्ड क्यों यूज किया? ज्ञान श्रद्धा और आचरण आत्मा के स्वभाव का उल्लंघन न करने से आत्मा ही है, मतलब आत्मा का जो स्वभाव है उस स्वभाव के विपरीत नहीं जाते, ये भाव उसके अंदर अंतर्गत ही आते हैं। जो हाँ आत्मा का स्वभाव है उससे विपरीतता को प्राप्त नहीं होते, हाँ। है ना। तो उल्लंघन उल्लंघन का, वर्ड यहाँ पे थोड़ा अजीब सा लगा। ठीक है। हाँ वो टीकाकार ने वो शब्द यूज किया है, उसका अर्थ खाली इतना है कि जो आत्मा का स्वभाव है उस स्वभाव के अंदर हाँ अंतर्गत जो जैसा ज्ञान श्रद्धान आचरण रहता है वैसा ही ज्ञान श्रद्धान आचरण और किसी में नहीं पाया जाता। जब भी देखोगे आत्मा में ही मिलेगा। आत्मा का जब स्वभाव कहा तो स्वभाव कहने का अर्थ यह है कि आत्मा में ज्ञान है, श्रद्धान है और आचरण, मतलब जी जी, स्वभाव से बात तो परे समझ नहीं में है आ गई। स्वभाव। मतलब आत्मा का गुण आत्मा में ही है, उसके अलावा कहीं मिलता ही नहीं। वाह तो वाह उल्लंघन वर्ड जरा सा ऐसा लगा था तो। हाँ मैंने इसलिए आपको ये दो तीन उदाहरण दिए जी समझाने के लिए कि आत्मा तो आत्मा ही है। जैसे मैंने रामलाल को कहा कि वो गुण तो कहाँ पाए जाएंगे, उसी में मिलेंगे। जी। भावार्थ है दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों आत्मा की ही पर्याय हैं, कोई भिन्न वस्तु नहीं है। इसलिए साधु पुरुषों को एक आत्मा का ही सेवन करना यह निश्चय है। साधु पुरुष मतलब हम सब साधु पुरुष हैं। तो आप बोलो क्या बात कर रहे हो, आप इतनी अतिशयोक्ति क्यों बता रहे हो, हम कहाँ से साधु पुरुष हैं। साधु पुरुष का अर्थ क्या है कि वो ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर साधु के समान साधना की अभिलाषा जाग रही हो, असज्जन पुरुष, है ना। जैसे कि, और सज्जनता किसे कहते हैं, सज्जनता किसी और का बिगाड़ नहीं करना, किसी और का को किसी तरह से अपने स्वार्थ के वश से ठगना नहीं, और निरंतर अपने उन सज्जनता वाले भावों में बने रहना। और अगर वो साधक है तो अपनी साधक अवस्था में निरंतर उस सज्जनता के साथ बना रहता है। इसलिए हम सब साधु व्यक्ति ही हैं। पुरुष का अर्थ यहाँ पुरुष और स्त्री से नहीं है, यहाँ पुरुष का अर्थ है व्यक्तियों से। इसलिए साधु पुरुषों को एक आत्मा का ही सेवन करना यह निश्चय है, और व्यवहार से दूसरों को भी यही उपदेश करना चाहिए। है देखो, अपन अभी बहुत गहरी बातें पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं आपको ये और आगे की बात बता रहा हूँ। जब अपन कहते हैं कि दूसरों को उपदेश देना चाहिए, वास्तव में देखा जाए तो अपन ने क्या पढ़ा सिद्धांत, कोई किसी को समझा नहीं सकता, उपदेश दे नहीं सकता। आप बोलोगे वहां आपने ये कहा, अभी आप बोल रहे हो कैसे ही उपदेश करना चाहिए। तो ये व्यवहार की बात है। निश्चय से तो वही है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी भला बुरा नहीं कर सकता।
समझा भी नहीं सकता। तो बोले जब इतना क्लियर कट है तो काहे के लिए समझाते हो, बच्चों को समझाते हो और अपने रिश्तेदारों को, पत्नी को, सबको समझाते रहते हो, बच्चों को। तो वो समझाने का भाव का अर्थ क्या है? इसकी दोनों बातें अपने हिसाब से सही है। एक समझाने का अर्थ तो क्या है कि व्यवहार में जो मेरे नाते रिश्ते हैं उसमें उनको कहने का भाव आता है, और वो भाव जो आता है उस अपेक्षा से कहा कि अच्छे अच्छे उपदेश दिया करो भाई, अच्छी तरह से समझाया करो। लेकिन अब मैं निश्चय से ये जान गया हूं कि ऐसे भाव आने के बावजूद भी अगर अगले व्यक्ति की होनहार कुछ और है तो वो उपदेश को उस हिसाब से लेगा। आप उसको नहीं आप कह सकते हो, शब्दों में वो आ सकता है, लेकिन उससे उसका मस्तिष्क बदल ही जाए, मन बदल ही जाए, ऐसा आवश्यक नहीं। उसकी स्वयं की उपादान शक्ति या योग्यता अगर होगी तो वो शब्द, आपके कहे हुए की जो स्टाइल, वो सब उसमें निमित्त तो बन सकती है। लेकिन आप सोच लो कि मैंने कहा और उसका वैसा ही परिणमन हो जाएगा, ये आवश्यक नहीं है। उसकी अपनी योग्यता। तो ये दोनों बातें हमेशा जीवन में पूरे ध्यान रखना। हम खेद खिन्न नहीं होंगे कि साहब मैंने उनको बहुत समझाया, माने ही नहीं, इससे मैं बड़ा व्यथित हो जाता हूँ। लेकिन हमने अगर ये सिद्धांत सामने रखा कि भैया मैंने अपना काम किया, बाकी होनहार उसकी है, तो मैं व्यथित नहीं होऊंगा, मैंने अपना काम कर दिया। पूरे जीवन भर हमको इस तरह की समस्याएं आती हैं। दूसरा भी सोच सकता है कि उसने मेरे को बहुत समझाया मगर मेरा ऐसा ही होना था। इसलिए अपना पूरा, जितनी अपनी कोशिश है उस कोशिश से, व्यवहार से ही हम कर सकते हैं। बाकी तो उसकी पूरी जो क्या बोलते हैं, यात्रा, वो सब व्यवस्थित है। उसका रूट पूरा सब पहले से बना हुआ है, तो उसके हिसाब से ही वो जाएगा। लेकिन उस व्यवस्था में कहीं शायद मैं निमित्त अगर बनने वाला होऊंगा, तभी मेरे वैसे भाव आएंगे, समझाने के भाव आएंगे, उसके वो समझने के भाव आएंगे, और तब वो घटना घटित होगी। अगर मेरे समझाइश से कोई समझ जाता है तो उसमें भी मुझे कोई घमंड नहीं होना चाहिए, कोई गर्व नहीं हो, देखो साहब मैंने समझाया तब ठीक हुआ, मैंने सहज में मेरे भावों का निमित्त उसको मिला। समझना नहीं समझना उसके ऊपर। इसलिए कभी इस बात का गर्व भी मत करना कि मैंने 3 बेटों को तो इंजीनियर बना दिया, चौथा नहीं बन पाया था। तो 3 बेटों का तो श्रेय मैंने ले लिया, चौथा नहीं बन पाया, वो उसके बाले में डाल दी बात। मैं क्या करूं साहब, इसका ऐसा ही होना था। हाँ? और जो इंजीनियर बने उसका श्रेय मैं ले लेता हूँ। श्रेय बिल्कुल लेना नहीं है, श्रेय तो उन सबका अपना अपना। मैंने अपना काम किया। देखो ये अपन जो आत्मा की बात पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ जो प्रैक्टिकल जो जीवन में हमारे घटित हो रहा है, वो भी व्यवहार से साथ साथ बताया जाता है। अब इसी अर्थ का कलश रूप श्लोक कहते हैं। दर्शन ज्ञान चारित्रई स्थित्वादेकत्वतः स्वयं मेचको अमेचक स्वापि सममात्मा प्रमाणतः। दर्शन ज्ञान चारित्रई स्त्रिभिः परिणतत्वतः एको अपि त्रिस्वभावत्वाद् द्वैव्यवहारेण मेचकः परमार्थेन तो व्यक्त ज्ञातृत्व ज्योतिषेककः सर्वभावांतरध्वंसी स्वभावात् स्वभावत्वादुमेचकः। देखो श्लोक में क्या दिया है, प्रमाण दृष्टि से देखा जाए तो यह आत्मा एक ही साथ अनेक अवस्था रूप यानी मेचक भी है, और एक अवस्था रूप अर्थात अमेचक भी है। कल अपन ये शब्द पढ़ा था, दर्शन ज्ञान चारित्र ही त्रित्वात, क्योंकि इसे दर्शन ज्ञान चारित्र से त्रितत्व, तीन पना है, और अपने से अपने को एकत्व है ना। वर्णन करने जैसे मैंने आपको रामलाल की बात सुनाई ना, उसके जो है उसमें एक मित्र तो कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा शूरवीर वाला व्यक्ति है, दूसरा बोलता है नहीं बड़ा दानी है, तीसरा बोलता है कि नहीं ये बड़ा मर्यादा पुरुषोत्तम है। लेकिन तीनों गुण एक ही व्यक्ति में थे। तो इसी तरह से ये जो दर्शन ज्ञान चारित्र तीन तरह से बताने के बावजूद आत्मा के अभिन्न अंग हैं।
एक साथ ही में। प्रमाण दृष्टि से तीन काल स्वरूप वस्तु द्रव्य पर्याय रूप देखी जाती है, इसलिए आत्मा को भी एक ही साथ एक अनेक स्वरूप देखना चाहिए। क्या बोल रहे हैं? प्रमाण दृष्टि से निश्चय से तीन काल स्वरूप वस्तु द्रव्य पर्याय रूप देखी जाती है। हमेशा ही कोई भी द्रव्य हो वो द्रव्य पर्यायों से रहित नहीं होता, पर्याय उसका एक गुण होता है। द्रव्य की जब अपन ने परिभाषा पढ़ी, द्रव्य के बारे में पढ़ा, समस्त द्रव्यों के बारे में कुछ कॉमन गुण होते हैं। कॉमन गुणों में उसका जो द्रव्यत्व है, उसका वस्तुत्व है, उसकी जो उसके अंदर का जो तत्व है वो वैसा ही रहता है, इसे वस्तुत्व कहते हैं। और द्रव्यत्व जब कहें तो द्रव्य में ये घटनाएं हमेशा होती हैं। कौन सी? उत्पाद व्यय और द्रव्य, नई नई पर्यायों का जन्म होना, पुरानी पर्यायों का विनश जाना, और द्रव्य का सदैव काल बना रहना। ध्रुव रूप से ये द्रव्य है, ध्रुवत्व है। ये तीनों हमेशा बनी रहती हैं। जब मैं किसी को द्रव्य को कहता हूं तो बिना कहे समझ लेना कि उसमें साथ में पर्यायों का पलटना भी उसका ही एक गुण है। क्योंकि अपन ने परिभाषा पढ़ी ना, द्रव्यों के गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। और पर्याय किसकी बदलती है? गुणों की बदलती। तो गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं और द्रव्यों के समूह को संसार कहते हैं, विश्व कहते हैं। अब नई विवक्षा कहते हैं ना, पहले अपन ने क्या पढ़ा? प्रमाण दृष्टि में तीन काल स्वरूप वस्तु द्रव्य पर्याय रूप देखी जाती है, इसलिए आत्मा को भी एक ही साथ एक अनेक स्वरूप देखना चाहिए। श्लोक अर्थ है, आत्मा एक है, तथापि व्यवहार दृष्टि से देखा जाए तो तीन स्वभाव रूपता के कारण मेचक अनेका का रूप मेचक है, और दर्शन ज्ञान चारित्र त्रिभी परिणत तत्व, क्योंकि वह दर्शन ज्ञान और चारित्र इन तीनों भावों में परिणमन करता है ना। ये अलग अलग उसके जो भेद हैं वो खाली पर्याय अवस्था, पर्यायों के कारण भेद दिखाई देते हैं, बाकी वस्तु तो वही है। भावार्थ है, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से आत्मा एक है। जब इस नय को प्रधान करके कहा जाता है तब पर्यायार्थिक नय गौण हो जाता है। इसलिए एक को तीन रूप परिणमित होता हुआ कहना सो व्यवहार हुआ, सत्यार्थ भी हुआ। इस प्रकार व्यवहार नय से आत्मा को दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणामों के कारण मेचक कहा है। कोई बोले साहब आपने सोना देखा क्या? हाँ देखा है। कैसा होता है सोना? तो वो थोड़ी देर तक सोचते रहे, बोले सोना कैसे बताऊं तुम्हें, सोना तो सोना ही होता है? नहीं सर, थोड़ा तो कुछ आप बताओ ना उसके बारे में। तो अच्छा सुनो, सोना पीले रंग का होता है। बोले और? चिकना होता है, हाँ मेटल होता है। अच्छा और वो एक नोबल होता है, उस पर जंग वंग नहीं लगती है। अच्छा और क्या होता है कि उसको किसी भी दूसरी तरह के गहनों में बनाया जा सकता है, उसकी डेंसिटी इतनी होती है, उसका मेल्टिंग टेम्परेचर इतना होता है, तो उसके सारे गुण बताए। तो अब वो बोला कि साहब जब मैं कभी सोने की बात करूं तो मैं सुनार के पास जाऊं खरीदने, तो उसको ये सब बताना पड़ेगा क्या कि भैया मुझे वो ऐसी धातु दे दो जो ऐसी पीली हो, जिसमें ये गुण हो, उसका इतना मेल्टिंग टेम्परेचर हो, इतनी डेंसिटी हो। तो बोले कि आपको ये सब बताने की जरूरत नहीं, वो जानता है। और बाकी के और जितने ग्राहक आए उनको देखना वो कैसे मांगते हैं कि सोना दे दो। वो ये सब कहते हैं क्या? क्यों नहीं कहते? क्योंकि वो भी जानते हैं और मांगने वाला भी जानता है कि मैं जिस धातु की बात कर रहा हूँ, जिसे सोना कह रहा हूँ, उसमें वो ये सारे गुण विद्यमान है। तो इसी तरह वो कह रहे हैं, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से आत्मा एक है। जब इस नय को प्रदान करके कहा जाता है तब पर्यायार्थिक नय गौण हो जाता है ना। पर्याय भी बदल जाती, सिमट जाती है सारी। पर्याय तो उसका पार्ट है। जैसा मुझे वो सोना देना जिसकी चूड़ियां बनती हैं, वो सोना देना जिसका कुंडल बनता है, जिसके हार बनता है। अरे भैया वो सब इससे ही बनती हैं, आप ले जाओ उसको, है ना।
तो इस प्रकार व्यवहार न से आत्मा को दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणामों के कारण मेचक कहा है, जो अनेक अवस्थाओं में रहता है। कभी उसके दर्शन ज्ञान दर्शन की प्रमुखता से बताते हैं, कोई कभी ज्ञान की प्रमुखता से बताते हैं, कभी चारित्र की प्रमुखता से बताते हैं। बोले वो सब उसी के अंदर के भाव हैं। अब परमार्थ नय से कहते हैं। ये आपको शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से बताया, और परमार्थ नय से मतलब उसी परमार्थ नय को और अच्छे से समझाया। परमार्थेन तो शुद्ध द्रव्य शुद्ध निश्चय नय से देखा जाए तो प्रकट ज्ञायकत्व ज्योति मात्र से आत्मा एक स्वरूप है ना। परमार्थ से यानी शुद्ध निश्चय नय से देखा जाए तो क्या है, प्रकट ज्ञायकत्व ज्योति मात्र से आत्मा एक स्वरूप है, सर्व भावांतर ध्वंसी स्वभावत्वात्, क्योंकि शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से सर्व अन्य द्रव्य के स्वभाव तथा अन्य के निमित्त से होने वाले विभावों को दूर करने रूप उसका स्वभाव है, इसलिए वह अमेचक है, शुद्ध एकाकार। देखो इसमें लोगों ने एक बात और निकाल दी। लोग बोले कि साहब आत्मा में अशुद्ध होने का भी तो स्वभाव है। यानी उन्होंने बोला कि जो जो विभावों में चला जाता है, पर द्रव्यों के संयोग से निमित्त के कारण विभावों में चला जाता है, ऐसा गुण भी तो आत्मा का स्वभाव है? फिर दूसरी बात कही, मतलब उसकी योग्यता है। तो दूसरी बात कही उन्होंने कि बिल्कुल सही है, लेकिन उन विभावों में से निकल करके अपनी शुद्ध पर्याय में आना, ये स्वभाव भी तो आत्मा का ही है। ये तो वास्तविक स्वभाव है। हाँ 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 हाँ। देखो ये बोल रहे हैं कि स्वभाव किसे कहते हैं, स्वभाव की क्या परिभाषा है। तो ये बोल रहे हैं कि जो ज्यादा समय तक विभाव में ना रहे उसे स्वभाव कहते हैं। ठीक है, उसमें थोड़ा सा एक और उसमें एक वो है, राइडर है। क्या राइडर है कि जो पर के संयोग के कारण अपने स्वभाव से विभाव में चला गया है, उन संयोगों के हटने के बाद वो स्वभाव में आ ही जाएगा। जैसे अपन जल की उदाहरण देते ना, अब पानी अग्नि गर्म है के तो फिर उसकी चली जाएगी तो वो अपने स्वभाव में बस आ। अग्नि के संस्कार से होने वाला जल, वो शीतल जल किंचित जो है अपना स्वभाव छोड़ दिया ऐसा लगता है, लेकिन अग्नि का संस्कार समाप्त होते ही उसका स्वभाव प्रकट होता है। स्वभाव गया कहीं नहीं था, वो संस्कार समाप्त हो गया। उसी प्रकार से कर्मों का जो सहयोग था, निमित्त था, संस्कार थे, उनके हटते ही मैं तो वहीं का वहीं था। ये बात अलग है कि वो संस्कार हटने में संयोग बीत जाते हैं। जैसा इतना जल्दी होता तो मैं कब का अपने स्वभाव में आ जाता। अनादिकाल से क्यों भटक रहा हूँ, क्योंकि अनादिकाल से वो कर्मों का निमित्त संयोग संस्कार उसके साथ लगे हुए थे, और मैं वही तो कर रहा हूँ। उन संस्कारों से मुक्त हो करके अपने स्वरूप में लौट आऊं। अपन बहुत सारी औषधि लेते हैं ना, दवाइयां लेते हैं, तो दवाइयां लेने से क्या होता है, वो दवाइयां ठीक करते या शरीर स्वयं ही उन दवाओं की उपस्थिति में स्वयं को ठीक करता ना। शरीर का ही स्वभाव है, इसकी योग्यता। कई बार हम कोई दवाई भी नहीं लेते तब भी ठीक हो जाते। कई बार हमने जो है कुछ ऐसी चीज भी नहीं ली, लेकिन हम विभाव में चले जाते हैं। तो वो जो उपस्थिति है, जब जो घटना जिस निमित्त से होनी होती वो निमित्त तो होते ही है। और स्वभाव की परिभाषा क्या है कि जब समस्त प्रकार के निमित्तों से पर निमित्तों से रहित हो जाता हूं तो स्वभाव में लौट आता। स्वभाव में से कहीं गया नहीं था, स्वभाव प्रकट नहीं हो रहा था, है ना। तो इसलिए आत्मा एक स्वरूप है, क्योंकि शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से सर्व अन्य द्रव्य के स्वभाव तथा अन्य के निमित्त से होने वाले विभावों को दूर करने रूप उसका स्वभाव है। देखो हमारे शरीर से ही उदाहरण ले लो। जो शरीर में एक जरा सी फांस आपको लग जाए या मुंह में कहीं कुछ फंस जाए, तो शरीर अलार्म देता रहता है कि यहाँ कुछ फंसा है, इसको निकालना है।
आप बोलोगे भैया ये क्यों निकालना है, तो सोने का तिनका है, इसे क्यों निकलवाना है? वो नहीं, सोना हो या कुछ भी हो, ये मेरे लिए परद्रव्य है, फॉरेन एलिमेंट है, इसको निकाल बाहर करो तभी मैं आराम से रहूंगा। ये मेरा स्वभाव है। ये जब शरीर का ऐसा स्वभाव है तो मैं तो फिर हूं ही अलग चीज। मैं भी किसी फॉरेन एलिमेंट को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से सर्व अन्य द्रव्य के स्वभाव तथा अन्य के निमित्त से होने वाले विभावों को दूर करने रूप उसका अर्थात मेरा स्वभाव है। इसलिए वह अमेचक है, शुद्ध है, एकाकार है। भावार्थ है, भेद दृष्टि को गौण करके अभेद दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा एकाकार ही है, वही अमेचक है ना। उसके इतने मुझे जो दूसरे हम जो बाकी पर्यायों की बात करें, या तो श्रद्धा ज्ञान और चारित्र की बात हो रही है। अगर हम शरीर की रूप से रूपांतर समझें, शरीरों की पर्यायों की बात करें जो आत्मा से ही लगे हुए हैं, तो उनमें भी मैं 84 लाख योनियों में भटका, मैं नारकी बना, मैं देवों में गया, एक इंद्रियों में गया, सब पर्यायों में जाने के बाद भी मेरा एक भी गुण कम हुआ नहीं। मैं तब भी आत्मा था, आज भी आत्मा हूँ और आगे भी आत्मा ही बना रहूं। ये कितनी सुखद बात है। बोले साहब इससे तो मेरा सारा भार ही समाप्त हो गया। संसार की जो चीजें हमें मिली वो बिछुड़ जाएं, आए चली जाएं, वो हमें थोड़ी मिली। मेरा तो वो स्वभाव ही नहीं ना। वो एक सिंह की कथा आती ना कि एक शेर था, वो जब वो नया नया बच्चा था तब तो उसको ज्यादा कुछ किसी ने भाव नहीं दिया, वो राजा बन गया उस संतति में। तो उसके बहुत सारे चाटुकार भी खड़े हो गए। तो उसने सिंह ने एक बार पूछा कि मैं यहाँ का राजा हूँ, इसका अर्थ क्या है? बोले साहब ये दूर दूर तक जो घास आप देख रहे हैं ना जंगल में फैली हुई, सबके मालिक आप हैं। सब पेड़ पौधे, सब जो है यहाँ की जो घास फूस, सब पे मालिक आप हैं। बोले अच्छा। तो बोले ये आपके ही उपभोगने की सामग्री है। वो बहुत खुश हो गया। तो बोले बस बढ़िया हो गया, अब आगे से यहाँ की एक घास का तिनका भी किसी को नहीं छूने दूंगा। क्यों? क्योंकि ये सब मेरे काम आएगी, मैं ही खाऊंगा इसको, एकमात्र किसी और को नहीं खाने दूंगा। तो ये कहने के बाद में उसने एकांत में सोचा कि मैं यहाँ से शुरू करता हूँ पहले, घास जो बिल्कुल पास की घास है उसको खाना खाना शुरू करता हूँ, तो पूरा चट कर जाऊंगा। जब वो खाने गया तो उससे खाया ही नहीं गया। उसने दूर दूर तक के सब जो है वनों उपवनों को सबकी घास पे कब्जा कर रखा था, किसी को फटकने नहीं देता था। क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि उसका सेवन वही करे। लेकिन जब खाने के लिए गया तो उससे खाया ही नहीं गया। तो उसने अपने मंत्रियों से पूछा कि भाई ये क्या चक्कर है, मेरी संपदा है और मैं ही उसका उपभोग नहीं कर पा रहा हूँ। उसने कहा महाराज आपका स्वभाव घास खाने का नहीं। ये दुनिया भर की घास आपको सुखी नहीं कर सकती, ये पेड़ पौधे इन सब का राज्य आपको सुखी कर नहीं सकता, क्योंकि ये आपका भोज्य पदार्थ नहीं है। जो आपका साधन है, जो आपका भोज्य है, वही आपको तृप्ति दे सकता है। तो बोले फिर काय का राजा, किसके लिए मैंने ये सब कब्जा कर रखा जो मेरे काम का ही नहीं है? बोले यही तो तृष्णा है जीवों की। आत्मा का जो खुराक है ही नहीं, जो आत्मा को सुखी करने के काम आने वाले पदार्थ है ही नहीं, उन पर कब्जा जमाए बैठा हुआ है। ये धन दौलत जमीन जायदाद ये वो आत्मा को सुखी कर सकते हैं क्या? आत्मा का स्वभाव ही नहीं है, निरर्थक ही उनके ऊपर में राग द्वेष में फंसा हुआ है। जिन जीवों को ये बात समझ में आ गई कि मेरा सुख का जो कारण है मेरा अपना ही स्वरूप है, अपना ही स्वभाव है, इसके अतिरिक्त कोई भी पर वस्तु मुझे सुखी कर नहीं सकती, दुखी तो कर सकती। तो ऐसा चिंतन करने मात्र से जीवों का संसार से उदासीन होना, वैराग्य होना स्वाभाविक है। जब मेरे ये किसी काम के ही नहीं है, बल्कि मेरे स्वभाव के विरुद्ध होने से मुझे सुखी करने में
सफल होंगे नहीं। तो धिक्कार है इस संसार का, किसके लिए मैं ये सब मायाचारी में फंसूं। ऐसा साधु पुरुष सोचते सोचते विचार करते करते एक दिन वास्तव में 100% वही सोचने लगते हैं, और उस दिन वो साधु पुरुष साधु ही बन जाते हैं। हम और आप सब उसी राह पर चल रहे हैं। इन्हें समझ में आ गया कि मेरा सुख का कारण कुछ और है। मेरा स्वाभाविक जो पान है, जो मेरा सेवन करने योग्य पदार्थ है, वो संसार का कोई अन्य पदार्थ ना होकर मैं स्वयं ही हूँ। तो इसलिए उन्होंने बोला, आत्मा को प्रमाण नय से मेचक अमेचक कहा है। उस चिंता को मिटाकर जैसे साध्य की स्थिति हो वैसा करना चाहिए। है, तो मेरा साध्य क्या है? मैं स्वयं साध्य हूँ। अपने साधक भाव को उस दशा तक ले जाओ कि वो साध्य बन जाए। अपने ज्ञान को उस पराकाष्ठा पर ले जाओ कि वो केवल ज्ञान बन जाए। है, श्लोक और दूसरा एक श्लोक दिया, यह आत्मा मेचक है, भेद रूप अनेकाकार है तथा अमेचक है, अभेद रूप एकाकार है। ऐसी चिंता से बस हो। मुझे अब मेचक अमेचक के चक्कर में पड़ना नहीं। साध्य आत्मा की सिद्धि तो दर्शन ज्ञान और चारित्र इन तीन भावों से ही होती है, अन्य प्रकार से नहीं। ये नियम है। दर्शन ज्ञान चारित्र, यही मेरी साधना के तीन सोपान हैं। इतना पढ़ के नीचे का मैं समाप्त करूंगा। आत्मा के शुद्ध स्वभाव की साक्षात प्राप्ति अथवा सर्वथा मोक्ष साध्य है। आत्मा मेचक है या अमेचक है, ऐसा विचार ही मात्र करते रहने से साध्य सिद्ध नहीं होता, परंतु दर्शन अर्थात शुद्ध स्वभाव का अवलोकन है ना। देखो, तीनों की परिभाषा बताई। दर्शन अर्थात शुद्ध स्वभाव का अवलोकन, या यहाँ दर्शन का अर्थ उन्होंने उस हिसाब से भी लिया, अवलोकन के हिसाब से। ज्ञान अर्थात शुद्ध स्वभाव का प्रत्यक्ष जानना, और चारित्र अर्थात शुद्ध स्वभाव में स्थिरता से ही साध्य की सिद्धि होती है। यही मोक्ष मार्ग है, अन्य नहीं। फिर सर ये मेचक और अमेचक का इम्पोर्टेंस क्या रहा? इसका इम्पोर्टेंस खाली इतना है कि जो मैं आत्मा को अलग अलग भेद वेद करके जो जानता हूं ना, उसकी अवस्थाओं को, अनेक अवस्थाओं को मानता हूं कि आत्मा ज्ञानी है, आत्मा जो दर्शन ज्ञान का धारी है या चारित्र गुण का धारी है। इन तीन भेदों में उसको बटा हुआ पाता हूं, है ना। तो वो बोल रहे हैं कि ये तीन गुण तो खैर मुख्य रूप से हैं ही, इसके अलावा भी आत्मा की जो और भी विभाग होते हैं, बहुत सी पर्याय होती हैं, उन पर्यायों पर से ध्यान हटाना। और आत्मा के अंदर में ये जो पॉजिटिव गुणों की बात करें तो दर्शन ज्ञान चारित्र आत्मा के ही हैं, एकाकार रूप से हैं। इसलिए उनकी अलग अलग अवस्थाओं का चिंतन मत करना। तो एक स्वरूप जब उसको मानोगे तो वो हमेशक हो जाएगा। जब उसकी पर्यायों के ऊपर ध्यान डालोगे तो वो हमें कंफ्यूजन होता रहेगा कि ये दर्शन रूप है कि ज्ञान रूप है कि चारित्र रूप है। बहुत सारे लोग वो ये भी बोलते हैं कि भाई साहब ये अभी कुछ किया नहीं आपने, ज्ञान हो गया आपको, दर्शन हो गया, तो क्या हुआ? चारित्र तो हुआ ही नहीं। और चारित्र की परिभाषा क्या बताते हैं? भैया तुमने शरीर से तो कुछ किया ही नहीं, नियम वगैरह तो कुछ पाले नहीं। तो वो चारित्र का वास्तविक अर्थ समझते नहीं। तो स्वभाव में ऐसे, आने हाँ, तो उनको समझाने के लिए भी कहा जाता है कि ये जो चारित्र जिसकी आप बात कर रहे हो, वो आत्मा का सदा काल ही है। वो तो जो चारित्र कहीं बाहर गया नहीं। ठीक है नहीं ना। तो यहाँ जो अवलोकन है हाँ वो भी अवलोकन तो श्रद्धांत से ही अवलोकन हाँ होगा हाँ ना। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही समझे आप। यह अवलोकन का मतलब देखने से नहीं है, यहाँ वो उसका श्रद्धान में उसको महसूस करना, उसके ऊपर श्रद्धान करना। जैसे मैंने आपको मित्र की उदाहरण दिया ना, हमने उसको अपने चिंतन में उसको अवलोकन किया, उसकी सारी भाव भंगिमाएं देखी, और उससे उसको पहचाना कि वास्तव में ये मित्र कहलाने योग्य है। अवलोकन का अर्थ है मैंने सब तरह से उसको परखा। ठीक है ना। तो वो देखो, श्रद्धांत का ही दूसरा रूप यहाँ दिया है। श्रद्धान का ही रूप है।
और दूसरी बात यह है कि ये जो हम जैसे चारित्र का मैंने आपको उदाहरण दिया ना, बहुत सारे लोग चारित्र को यही समझते हैं कि ये जो 13 प्रकार का चारित्र है वही वास्तव में चारित्र है, और उसको धारण करने के लिए और मुनि बन बन करके जाना पड़ता है। इसमें कोई शक नहीं कि मुनि अवस्था से होके गुजरना पड़ता है, लेकिन मुनि अवस्था ही चारित्र है ऐसा नहीं। मुनि ये अवस्था पूर्वक होने वाला जो चिंतन है, जो मुझे स्वभाव में स्थापित कर दे, वो निश्चय चारित्र ये तो व्यवहार चारित्र है ना, जो 13 है। ये प्रकार। सब व्यवहार। और वो जो चारित्र जिसकी बात कर रहे हैं, दर्शन ज्ञान चारित्र, वो आत्मा का स्वभाव है। उस स्वभाव अच्छा, के 3 पहलू हैं, है ना। 3 पहलू हैं, लेकिन वो है तो एक ही स्वभाव, तो निश्चय स्थिति है ना। निश्चय वाली स्थिति है ना। मैं आपको भी और गाथाएं जो आएंगी उसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण दूंगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि अभेद करके कहने का अर्थ क्या है। हाँ? तो यहाँ देखो 3 भावों से अलग अलग जो बताया, दर्शन ज्ञान और चारित्र, इन 3 भावों से ही आत्मा की साधित सिद्धि होती है। ये नियम है। भावार्थ में दिया है, आत्मा के शुद्ध स्वभाव की साक्षात प्राप्ति अथवा सर्वथा मोक्ष साध्य है। हाँ? इसके 2 अर्थ समझना। एक तो ये कि आत्मा को साधा जा सकता है, आत्मा की सदी हुई दशा को प्राप्त किया जा सकता है। और दूसरा बोल रहे हैं कि आत्मा के शुद्ध स्वभाव की साक्षात प्राप्ति अथवा सर्वथा मोक्ष, वही एक साध्य वस्तु है ना, जिसकी साधना मैं कर रहा था। तो वो साध्य वस्तु क्या क्या है? मोक्ष है। मोक्ष की साधना सब लोग कर रहे हैं। मोक्ष का अर्थ क्या है? आत्मा के शुद्ध स्वभाव की साक्षात प्राप्ति, वही मोक्ष है। तो अब आप सोचें कि ऐसा मोक्ष मुझसे कभी अलग हुआ क्या? परोक्ष रूप से, शक्ति रूप से आज भी मेरा मोक्ष मेरे साथ ही है। वो आत्मा की अनुभूति, आत्मा के समस्त गुण, उसके श्रद्धा चारित्र और ज्ञान गुण मुझसे कभी अलग हुए ही नहीं। तो फिर क्या उठापटक कर रहे हो भाई? क्या अलग ही नहीं हुए? तो पर्याय में प्रकट नहीं हुए, शक्ति अपेक्षा से सदा बने रहे। ये सारी उठापटक पर्याय में उसको प्रकट करने की है। अभी पर्याय में तो मैं बहुत ज्यादा राग द्वेष आदि मेरे साथ चल रहे हैं, तो उसकी उस स्वभाव का अनुभव कब होगा? है बहुत सारे जो है, मैं कुछ सुनने को बैठा, म्यूजिक, बड़ा सुंदर म्यूजिक चल रहा था, लेकिन इतने आसपास में घोल ढोल नगाड़े बज रहे थे, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, वो संगीत मुझे सुनाई नहीं दे रहा। संगीत तो चल रहा था, वो बंद थोड़ी हुआ। लेकिन मैंने एक के बाद एक सबसे कहा, भैया ढोल वाले चुप हो जाओ, नगाड़े वाले चुप हो जाओ, हारमोनियम वाले चुप हो जाओ। एक एक करके सारी दुनिया मैंने बंद करता गया, तब मुझे वो संगीत सुनाई दिया। वो संगीत बंद थोड़ी हुआ था, ना ही मेरी सुनने की शक्ति खत्म हुई थी। शक्ति भी बनी थी, संगीत भी चल रहा था, लेकिन बाह्य आवरणों में, बाह्य जो डिस्टरबेंसेस थे उनके कारण मैं सुन नहीं पा रहा। ठीक उसी प्रकार आत्मा की जो शक्तियां हैं वो अभी भी समाहित हैं, वैसी की वैसी बनी हुई हैं, अक्षुण है। लेकिन मेरे राग द्वेष आदि रिपु रागर द्वेष लगे पीछे, या तय शिव पद को पाया ना। कैसा हूँ शुद्ध निराकुल चिद्दोसम, भवलोक हमारा वासाना। ये दोनों बात मैं जानता हूँ कि मैं कैसा शुद्ध हूँ, सिद्धों समान। और इस संसार में रहना मजबूरी है, ये मेरा घर नहीं। और लोक हमारा वासाना। तो फिर क्यों पड़े हो? त्रिपुरागर द्वेष लगे पीछे, आते शिव पद को पाया ना। ये भी मैं जानता हूँ। ये तीनों बात मैं जानता हूँ, तो क्या देर है? अब मैं भगवान के पास में अपना शक्ति को पुनर्जागृत करने के लिए, उन भावों में आने के लिए, उनके भक्ति भाव को धारण करके अपनी उन शक्तियों को लौटाने आया हूं। निज के गुण निज में पाने को मैं अपनी ही शक्तियों को प्राप्त करने के लिए आपके पास आया हूँ, सुख सन्मति पाने आया।
तो ये सब हम अब उस मुकाम पर पहुंच गए हैं। हम सब वो आत्माएं अब बनने वाली हैं जिनको ये तीनों चीजें पता है कि मैं अपनी समस्त शक्तियों का अभी भी धारी हूं और हमेशा रहने वाला हूं। और किस कारण से वो शक्तियां प्रकट नहीं हो रही हैं उनके कारण भी मैं जानता हूँ। ये भी जानता हूँ कि वर्तमान में मैं जहाँ घूम रहा हूँ वो मेरा रहने का स्थान नहीं। रहने का स्थान मतलब फिजिकल स्थान की बात नहीं है, मतलब उस एनवायरनमेंट की बात है, उस वातावरण की बात है। उस वातावरण में मैं रह जरूर रहा हूँ लेकिन वो मेरे रहने योग्य नहीं। मेरा खुशी, मेरा सुख तो, मेरा आनंद तो तभी मिलेगा जब मैं अपने लोक में चला जाऊं, स्वलोक में चला जाऊं, अपने स्वभाव में चला जाऊं। फिर भले ही मैं संसार में भी रहूं, जैसे कि केवल ज्ञानी रहते, जिनका भाव मोक्ष हो गया, और भाव मोक्ष में और द्रव्य मोक्ष में रहने वाले जीवों के सुख में कोई अंतर होता नहीं। अपने आप ही वो दशा प्राप्त होती है। शरीर की आयु समाप्त होते ही वो ऊर्ध्व गमन करता है और वहां विराजता है जहाँ सभी सुखी आत्माएं, पूर्ण रूप से संतुष्ट आत्माएं विचरण करती। तो ये हमारा शुद्ध स्वभाव है। साध्य की सिद्धि होती है, यही मोक्ष मार्ग है, अन्य नहीं। व्यवहारी जन पर्याय में भेद में समझते हैं, इसलिए यहाँ ज्ञान दर्शन चारित्र के भेद से समझाया है? अगर इतने बोलते थे भाई साहब आत्मा तो आत्मा ही है तो समझ में नहीं आता। जैसे सोने के बारे में समझा, आपने सोना देखा है? नहीं साहब नहीं देखा। सोना तो सोना ही होता है। तो इतने से समझ में नहीं आएगा ना, फिर उसको समझाया जाता है कि वो पीला होता है, ये होता है, वो होता है। तो बोल रहे इसी तरह से ज्ञान दर्शन चरित्र अलग अलग करके समझाने के लिए समझाया है। वास्तव में तो आत्मा के अभिन्न भाग हैं, अभिन्न दशाएं हैं, स्वभाव का ही प्रतिरूप है ना। अब कल इसकी गाथाओं का दृष्टांत कुछ बताएंगे, बहुत अच्छे दृष्टांत आने वाले हैं। 2 गाथाओं में दृष्टांत पूर्वक कल आपको समझाया जाएगा। तो हम लोग कुछ आगे बढ़ रहे हैं, जी हाँ। है ना। देखो कितनी अद्भुत बात है, ये सुन करके हमें बहुत संतुष्टि होती है। मैं संसार की बहुत सारी चीजों से परेशान रहता हूँ, ये मेरा ना चला जाए, वो मेरा ना छूट जाए, मैं कहीं बीमार ना पड़ जाऊं, मेरे आसपास रहने वाले नाते रिश्तेदारों को कुछ ना हो जाए। कितनी कितनी चीजों को मैं एक अंदर से दुखी बना रहता हूँ। वहां चला गया तो मुझे बुखार हो गया था, अब कि मुझे वहां नहीं जाना है, अब मुझे इसकी व्यवस्था करना है, कल मेरा कैसा होगा। ये सारी व्यवस्थाओं के बीच में जो सेंट्रल पार्ट है, केंद्र बिंदु है, वो कौन है? वो केंद्र बिंदु आत्मा तो है, लेकिन कैसी आत्मा है? जो अभी वर्तमान में अपने स्वभाव को समझ ही नहीं पाई, अपने स्वरूप को ही नहीं समझ पाई। ऐसी वर्तमान अशुद्ध अवस्था का धारी मैं इन बेकार की बातों में फंसा रहता हूँ और तरह तरह से अपने आप को दुखी करता रहता हूँ। कौन सुखी करेगा इसको? बताओ बाबू जी बताओ, इसको सुखी कौन करे? किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दें अपन, सोहनलाल को। अरे भाई सुखी सुखी जब सुखी तो जब हो जाओगे जब आपने को आप स्वभाव पहुंच जाओगे तो सब सुखी सुख है। उन्होंने कहा इतने दिनों से पढ़ रहे हैं। हाँ अब बताओ, अभी एक बार बताओ, अभी अभी तो हम एक कदम आगे नहीं बढ़े, हाँ केवल वहीं पर है स्वभाव विभाव अमेचक नहीं मेचक सर। और शुद्ध स्वरूप और विवाह स्वरूप असुर स्वरूप, तो ये सब चीज एक ही है। इनको भिन्न भिन्न तरीके से समझाया जा रहा है। ये आपने जो कहा ना, जी आपने क्या पूछा? नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि हमको सुखी करेगा कौन, किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए? नहीं, आपने जो बोला ना स्वयं के अलावा कौन सुई कर सकता है ये बताओ। आपने जो बोला ना सुखी क्या सोहनलाल कराया क्या? कॉन्ट्रैक्ट ले भी हाँ लेगा। स्वाद अच्छा है। एक बात और है भाई साहब,
जी हम यही सोचते रहते हैं दूसरा हमें दुखी कर रहा है, दूसरा हमें सुखी कर रहा है। इस हाँ। चक्कर में तो हम पड़े रहते हैं और पूरा हाँ। जीवन इतने 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 अनाद काल से हम इसलिए पड़े हुए हैं। यदि ये समझ जाएंगे कि हम सुखी दुखी करने वाले स्वयं को हम स्वयं ही है, तो फिर पार पा जाएंगे। क्या वैसे सरिता जी बताओ ना। वैसे आपने जो बोला ना, जी सोनलाल ये कॉन्ट्रैक्ट ले भी लेगा। नहीं, यही किसी लोग ले रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट। नहीं वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ले लेगा। हरभजन सर, सर ऐसा है, आप कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर दीजिए, लेकिन होना है तो मैं ही सुखी हूँ, अपने आप ही हो जाऊंगा, नहीं तो वो बात तो ठीक है। बात है, सही है कॉन्ट्रैक्ट कोई ले ले चाहे। है ना? अपन बच्चों को सुखी करने का कॉन्ट्रैक्ट लेके आए हैं, हैं? हमें और बच्चों को मानो कि इसका कॉन्ट्रैक्ट मेरे पिताजी के पास है, वही मुझे सुखी करेंगे। लेकिन कोई किसी को सुखी कर पाया क्या? वो कॉन्ट्रैक्ट हम अपने आप ही अडॉप्ट कर लेते हैं कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट, मेरी जिम्मेवारी है, मैं अपने बच्चों को सुखी रखूं। हैं? लेकिन वास्तव में मेरा वो कॉन्ट्रैक्ट में मैं कहाँ तक सफल होता हूँ? मेरे हाथ पैर बंधे हैं, फिर मैं कहता हूँ मैंने तो बहुत समझाया भैया इसको, मैंने अपनी ड्यूटी निभाई, लेकिन ये नहीं बना। ड्यूटी, ऐसा ड्यूटी निभाने वाला समझने वाले भी दो प्रकार के लोग हैं। एक तो व्यथित हो जाते हैं कि मैंने कहा इसने नहीं माना, और दूसरे रहते हैं कि मैंने अपना काम किया, आगे ये जाने। हम कौन सी कैटेगरी में? हमारे दुख का कारण ये नहीं है कि लोग हमारी बात नहीं सुन रहे, दुख का कारण मैं ही हूं, जो ये मान के चल रहा है कि हर हाल में लोगों को मेरी बात माननी ही चाहिए। सारे जो मेरे राग द्वेष के कारण हैं यहीं से शुरू होते हैं, कि मानता हूं कि संसार को कैसा व्यवहार करना चाहिए मेरे प्रति, वैसा व्यवहार होता नहीं, इसलिए मैं दुखी हूं। मतलब कहने का मोटा मोटा यही है कि मैं अपने अनुसार उनको परिणमित नहीं कर पाया हूँ, हाँ, इसीलिए आकुलित हूँ, दुखी हूँ। चलिए ठीक है, अपन कोशिश यही करेंगे कि मेरे अंदर ये भाव कम होते चले जाएं कि संसार मेरे जैसा परिणमित नहीं होगा, अपने लिए संसार दूजा कोई रच पाया नहीं, है ना? चलिए जिनवाणी स्तुति करेंगे संजय प्रकाश। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी, जग जन मदितम मोहे हरि। जड़ मन हारी गण हरे हारी, जन्म जरा भय रोगे हरि। तीर्थराणम दिव्य झुणिंजो, पड़ै सुड़ै मय्ये धारै। नाणं सोखे मणन्तं धरिये, सासदे मोखे पदं पावै। सासदे मोखे पदं पावै। जिनवाणी माता की जय।